Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe au haut. Tellement le petit a beaucoup d'inspiration pour déranger. Prenez position pour danser, prenez position pour bouger. मनुस्मृति को मानने वाले लोग मनमानी कर रहे हैं। नाराजगी देख सकते हैं, राजभवन की ओर कूच करने की तैयारी है। फिलहाल परिवर्तन चौक की ओर ये बढ़ रहे हैं। परिवर्तन चौक, वहां पर हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता सुबह 8 बजे से पहुंच गए। प्रशासन के हाथ पैर फूले। भारी संख्या में चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ता यहाँ भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। यहाँ हमें महसूस हुआ कि हमारे नेता आदरणीय एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष से बड़ी घबराहट है सरकार के अंदर, और सरकार ने पूरी कोशिश की हमें रोकने की, लेकिन हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। प्रशासन ने जिस प्रकार से हमको रोका 3 दिन से, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी पार्टी एक बड़ी पार्टी बन के उभर गई। और प्रशासन नहीं रोकता तो लखनऊ के अंदर आजादी के बाद अब तक जिन पार्टियों ने धरना प्रदर्शन किए हैं उनका सबका रिकॉर्ड टूटने वाले जिला पंचायत के चुनाव में मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। 75 जनपद। मैं आज़ाद समाज पार्टी के लखनऊ कार्यालय पर हूं। प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी मेरे साथ में हैं। मैं अभी परिवर्तन चौक पर भी देख करके आया। आपको शायद डिटेन किए हुए थी पुलिस, तमाम प्रदेश पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी डिटेन की थी। जिस तरह का मैसेज अब गया, क्या लगता है आपको कि डिटेन करने से आपका प्रभाव बढ़ा या घटा? उन्होंने राष्ट्रीय कोर कमेटी में ये चिंतन किया कि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर बहुजन समाज के साथ में आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में पिछले 4-6 महीने से बड़े पैमाने पर उत्पीड़न की कार्रवाई, शोषण की कार्रवाई, अन्याय अत्याचार बड़े पैमाने पर बढ़ा है। तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने हम लोगों को निर्देशित किया, जैसे पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जितने भी स्टेट हैं, सभी प्रदेश अध्यक्षों से उन्होंने कहा कि आप लोग अपने अपने स्टेट में एक बड़ा कार्यक्रम कीजिए। तो पहले चरण में हम लोगों ने 3 तारीख को धरना प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया, और दूसरे चरण में हमारा ये कार्यक्रम आज लखनऊ में हुआ, जिसमें प्रशासन ने 3 दिन से लगातार प्रयास करके हमारे कार्यक्रम को रोकने की पूरी कोशिश की। 75 जनपदों के हमारे जिलाध्यक्षों को, मंडल प्रभारियों को, भाईचारा कमेटी के मंडल प्रभारियों को, प्रदेश स्तर के नेताओं को, पदाधिकारियों को, जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, उन्होंने घरों पर जा के उनको हिरासत में लिया, और जो हमारी बसें आनी थी उनको टोल पर रोका, हमारे जो 4 व्हीलर आने थे उनको रास्ते में रोका। पूरी कोशिश की उन्होंने कि हमारा कार्यक्रम फेल हो जाए, लेकिन हमारे गुरु संत और महान पुरुषों के आशीर्वाद से हमारा ये कार्यक्रम हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता साथियों के संघर्ष से सफल हुआ। आज हमने देखा कि जहां हमारा कार्यक्रम स्थल था सामाजिक परिवर्तन चौक, वहां पर हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता सुबह 8 बजे से पहुंच गए। प्रशासन के हाथ पैर फूले। प्रशासन ने डीजीपी से लेके नीचे तक, चौकी इंचार्ज तक सबको अलर्ट किया। और चूंकि मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, तो मेरे पास भी कल मैं यहाँ 4:30 बजे लखनऊ आ चुका था, तो 4:30 बजे ही आधा घंटे बाद यहाँ का प्रशासन मेरे पास आ गया और मुझे उन्होंने हिरासत में लिया। और आज सुबह से ही यहाँ के जो एसीपी हैं वो, और 3-4 दरोगा, 10-12 सिपाही, लगभग 12-15 लोगों का स्टाफ मेरे साथ रहा। मुझे उन्होंने बिल्कुल निकलने नहीं दिया। हमारी जो लखनऊ की टीम है उनको भी रोका, पूरे प्रदेश से काफ़ी लोगों को रोका। इसके बावजूद भी हमारा जो पार्टी का सिस्टम है, जो संगठन है, उसमें कुछ जिम्मेदार साथी हमारे ऐसे थे जो वहाँ धरने का नेतृत्व करते रहे। लेकिन अपना काम करने के बाद आज हमको ये महसूस हो रहा है कि हमारी 5 साल की पार्टी 15 तारीख को होने जा रही है, और 5 साल की पार्टी में हमने देखा कि प्रशासन इतनी ताकत से हमें रोकने के लिए लगा जैसे कि हम कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो और हमने 4-6 बार यहाँ शासन किया हो, हमारा शासन पूरे देश में रहा हो। हमें महसूस हुआ कि जो प्रशासन है, जो सरकार है, हमारे नेता आदरणीय एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष से जो बहुजन समाज के लोगों में जोश आ रहा है, जागृति आ रही है, जो जिस प्रकार से जुड़ाव हो रहा है, उस जुड़ाव को देखकर बड़ी घबराहट है सरकार के अंदर। और सरकार ने पूरी कोशिश की हमें रोकने की, लेकिन हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। चूँकि आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, निजी और धार्मिक क्षेत्र में, तीनों ही क्षेत्रों में बहुजन समाज का उत्पीड़न हो रहा है। धार्मिक क्षेत्र में आप हम देख रहे हैं कि जगह जगह हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के हैं, चाहे वो बौद्ध समाज के हैं, चाहे वो अन्य समाज के हैं, सब पर चोट की जा रही है। महापुरुषों की प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा है। बौद्ध गया में हमारे बौद्ध भिक्षु धरना दे रहे हैं, उनको भी खदेड़ा जा रहा है। तो यहाँ मनुस्मृति को मानने वाले लोग मनमानी कर रहे हैं, जबकि संविधान ने
प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया है। प्रत्येक नागरिक को सरकार की जिम्मेदारी निश्चित की गई है कि उसको फ्री में शिक्षा मिले, फ्री में न्याय मिले, फ्री में इलाज मिले, फ्री में सुरक्षा मिले, फ्री में हर प्रकार की सुविधाएं मिलें। लेकिन ये लोग संविधान को दरकिनार करके अपना संविधान चला रहे हैं। तो ये आताताई टाइप की सरकार है। ये भाजपा सरकार आम जनता के लिए कल्याणकारी कार्य नहीं कर रही है। ये केवल चंद मुट्ठीभर लोग हैं, उनके कल्याण में लगी है। तो इससे जनता उब रही है और बहुत तेज़ी से जनता, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट, ये सभी लोग इस सरकार से परेशान होकर पूरे देश के अंदर एकमात्र नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उनके संघर्ष से प्रभावित होकर और सहमत होकर बड़ी तेज़ी के साथ बहुजन समाज के लोग हमारे प्रिय नेता के साथ जुड़ रहे हैं। इस जुड़ाव को आज हमने महसूस किया और ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले जिला पंचायत के चुनाव में हमारी पार्टी बड़ी सफलता के साथ आगे मतलब जिला पंचायत के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। 75 जनपदों में हमारी पार्टी का जो संगठन है, ढांचा है, हम लोगों ने निचले स्तर तक बना दिया है। अब हम लोग भाईचारा कमेटी बनाकर बहुजन समाज को जोड़ने में लगे हुए हैं। 4-5 महीने के अंदर हमारा भाईचारा संगठन भी खड़ा हो जाएगा और जब भी चुनाव होगा नवंबर में या मई में जिला पंचायत का, हम आधे से ज़्यादा सीटें जीतकर जिला पंचायत की हर जिले के अंदर आएंगे। और हमारी कोशिश होगी कि सरकार हमको ईमानदारी से चुनाव कराए तो हम अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष भी अधिकतर जिलों में बना सकेंगे। अच्छा, आज के कार्यक्रम का संदेश क्या मानते हैं? जैसे अगर वो हो जाने देता शासन तो ज़्यादा मजबूत रहता, या नहीं हो जाने दिया, दमन किया तो मजबूत संदेश गया? देखिए, दोनों ही बिंदुओं पर हम लोग सफल होते। उन्होंने रोका है तो हम लोगों को अंदर से ऐसा महसूस हुआ है कि हम प्रशासन से ज़्यादा ताकतवर हमारी पार्टी है, क्योंकि हम लोगों के दिल दिमाग में ऐसा महसूस नहीं होता था कि हम कोई बहुत बड़ी पार्टी बन गए। लेकिन प्रशासन ने जिस प्रकार से हमको रोका 3 दिन से, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी पार्टी एक बड़ी पार्टी बन के उभर गई। और प्रशासन नहीं रोकता तो लखनऊ के अंदर आज़ादी के बाद अब तक जिन पार्टियों ने धरना प्रदर्शन किए हैं उनका सबका रिकॉर्ड टूटता। आज यहाँ लगभग 50,000 लोग बड़े पैमाने पर राजभवन का घेराव करते हुए नजर आते हैं। बड़े नेताओं की डिटेन करने के बाद भी जिस तरीके से परिवर्तन चौक पर लोग पहुंचे, इसका श्रेय किसको देते हैं? कार्यकर्ताओं में वो जोश था या कि कोई सेकंड प्लानिंग थी? नहीं, जिस प्रकार से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनमें जो जोश है, जो संघर्ष का मादा है, तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर अपने अपने शहर में, अपने अपने ज़िले में, अपने अपने गांव में पूरे जोश के साथ पार्टी में काम करते हैं और वो अपने नेता से प्रेरणा लेकर संघर्ष करते हैं, जूझते हैं, लड़ते हैं। और ये उसी की पहचान है कि आज एक एक कार्यकर्ता लड़ते हुए, जूझते हुए और सारी रुकावटों को दूर करते हुए वह सामाजिक परिवर्तन स्थल पर कार्यक्रम में शामिल हुआ। प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी को आप सुन रहे थे। स्पष्ट तौर पर कहना है कि शासन ने